जय हिंद साथियों। बात कर रहा हूँ क्लास 9th की मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करूंगा मैं। जो स्टूडेंट क्लास 9th में पहुंचे हैं, मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं कि हम 95 प्लस 100 में 100 लेकर आएंगे मैथ्स में। तो आप 100 में 100 या 90 प्लस मार्क्स तब लेकर आओगे जब आपको मैथ्स का सिलेबस पता होगा। सिलेबस ही नहीं पता आपको कैसे क्या करना है तो आप कहाँ से नंबर ला पाओगे। तो इसीलिए क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं कंप्लीट क्लास 9th की, ठीक है, थ्योरी से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कराता हूँ और क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। ठीक है, डिक्टो क्वेश्चन में पेपर 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर फंसा दिया हूं मैंने। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका सोल्यूशन भी मिलेगा। पहले सिलेबस की बात करूंगा। ठीक, ये सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट की बात है। सीबीएसई बोर्ड में जो स्टूडेंट है उनके सिलेबस की बात करूंगा। तो ये आपको क्या करना है, अगर आप क्लास 9th में पहुंचे हैं तो पहली मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि अगर क्लास 9th में है तो आपको क्या करना है, क्लास 9th की रिवाइज सिलेबस है ये। तो इसमें क्या करना है, क्लास 9 की लेटेस्ट बुक खरीदना है। ठीक है, एनसीईआरटी की लेटेस्ट बुक। ठीक है, जितने भी सीबीएसई के छात्र हैं ध्यान रखना इस बात को, लेटेस्ट बुक मैथ की परचेज करना, क्योंकि जानते हो ओल्ड बुक में क्या है, बहुत एक्स्ट्रा चैप्टर हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है। तो लेटेस्ट बुक में क्या कर देंगे, उस उन एक्सरसाइज को, थोड़ा सा सिलेबस को आपको क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया गया है। तो ये लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस देख रहे हूँ। ठीक, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो क्या करना है, वहां पे टिक लगा लेना कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, कौन कौन सी एक्सरसाइज बची है। अगर बात करूं तो आपके टोटल चैप्टर कितने होने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट पहुंच रहे होंगे 9th में एडमिशन होगा तो उनको लगता है मैथ बहुत हवा है, तो हवा कुछ नहीं मैथ में। आपको घबराना नहीं, मैंने कहा ना, आप हर चैप्टर के मैं कम से कम 20 से 50, 20 से 30 क्वेश्चन कराता हूँ, सॉरी 50 नहीं, 20 से 30 क्वेश्चन कराता हूँ चैप्टर, हर चैप्टर वाइज। और उन्हीं 20 से 30 क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको बेनिफिट ना मिले तब अनसब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक, आप देखिए चैप्टर, आप टोटल मैं चैप्टर की बात करूँ स्टूडेंट, तो टोटल चैप्टर आपके कितने हैं। तो टोटल चैप्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको देखने को मिल रहा होगा टोटल कितने, 12 चैप्टर्स हैं। बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं, 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर्स आपको पूरे 1 ईयर पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा नहीं सिलेबस है, और बहुत कम कम सिलेबस कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि मैथ्स बहुत बड़ी चीज है, डर लगता है, घबराना नहीं। अब बात कर, तो पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर क्या है, तो आपका एनसीईआरटी का पहला चैप्टर क्या है, तो पहले चैप्टर का नाम है स्टूडेंट नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर जब आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो आपको मिल नंबर सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इसमें एक्सरसाइज आपको इंट्रोडक्शन क्या होगा, इंट्रोडक्शन में कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब एक्सरसाइज का नहीं। क्या एक्सरसाइज आपकी मेन स्टार्ट होती है 1.2 से, फिर 1.3 रहेगी, 1.4 रहेगी और 1.5 रहेगी। ये समरी का भी कोई मतलब नहीं होता, इंट्रोडक्शन का भी मतलब कोई नहीं होता। तो 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 पे आपको टिक कर लेना अगर आपके पास ओल्ड बुक है। वैसे तो आप लेटेस्ट बुक ही परचेज करें। सभी सब्जेक्ट का सिलेबस पड़ जाएगा आपके। ठीक है, आपकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाकर देख भी लेना है। अब बात करूंगा दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल की बात करूंगा। तो साथ में पॉलिनोमियल में क्या है, तो चैप्टर दूसरा आपका जो होने वाला है तो पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल क्या, इंट्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है। 2.2 पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स में आपकी। ये एनसीईआरटी की बुक जब ओपन करेंगे उसमें। फिर चैप्टर थर्ड आया साथियों आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और एक बता दूं, क्लास 9th में वेटेज कैसा रहता है, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। तो पेपर ज्यादातर 80+20 के साथ में होता है। 80+20 का मतलब क्या समझ, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आपका जो बन होता है। ठीक, इंटरनल असेसमेंट भी इसको बोलते हैं, और 80 मार्क्स आपका थ्योरी जिससे आपका पेपर आता है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो आप 80 में से मेरी गारंटी है कि आप 75 प्लस लेकर आएंगे, चाहे आपका एनुअल एग्जाम हो, चाहे फरली हो, चाहे मिड टर्म हो, कोई भी एग्जाम हो, आप 75 प्लस लेकर आएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात करूंगा। हाँ चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करना क्या, इंट्रोडक्शन का मतलब कार्टेशियन सिस्टम पढ़ना 3.2, 3.2 एक्सरसाइज ही आपको इसमें पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना। बहुत कम सिलेबस है, मैंने कहा इसीलिए ध्यान रखना, सिलेबस को टिक जरूर कर लेना। इसके बाद फोर्थ चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फोर्थ चैप्टर का नाम है सब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज आपको इंट्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं, समरी से भी कोई मतलब नहीं। 4.2, 4.3, ठीक, लीनियर इक्वेशंस और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 4.2 और 4.3 आपको टिक कर लेना, यही पढ़ना, इसके एग्जांपल से भी पढ़ना है। ठीक, ध्यान रखना, एनसीईआरटी के आप लोग एग्जांपल्स नहीं करते, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जांपल्स प्लस क्वेश्चन दोनों किया करो। बाकी हम हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाते हैं। हमने कहा 20 से 30 क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज करवाता हूँ, 20 से 30 क्वेश्चन में से ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाता। इसके बाद इंट्रोडक्शन यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, तो इसमें इंट्रोडक्शन का कोई मतलब। फिर 5.2 आपको टिक करना है। ठीक,
यूक्लिड डेफिनेशन ऑक्सिव एंड पोस्टुलेशन है, इसको आपको टिक करना। 5.2 आपको टिक करना, यही चीज पढ़नी, समरी होने का कोई मतलब नहीं। इसके बाद 6 चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, आपकी मैथ्स की भी सिलेबस कंप्लीट करना। इसके बाद साइंस का भी, सोशल साइंस का, एसएसटी, सॉरी आपका इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, जितना भी आईटी वाईटी जो भी कंप्यूटर साइंस का सबका सिलेबस आपको डिस्कस कर दूंगा। प्लेलिस्ट भी बनी है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपका ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि 9th में 90+% लेकर आना चाहते हैं, ओवरऑल 95, ऐसा नहीं कि आप 95+ नहीं लाता, 95+ ला सकते हैं, बट हम ज्यादातर मानते हैं कि 9th में आपका 90+ आ जाए तो बहुत अच्छा स्कोर है। 95, ठीक है, 90+% आ जाए तो बहुत अच्छा परसेंट माना जाता है। अब लाइन्स एंड एंगल्स की बात करूं तो इसमें क्या करना है, चैप्टर आपका 6 है, इसमें इंट्रोडक्शन को काटिए। आपको क्या है, बेसिक टर्म्स ऑफ डेफिनेशंस 6.2, 6.3 और 6.4 और 6.5, पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइंस, ये आपको क्या करना है, एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। उसके बाद ट्रायंगल्स की बात करूंगा, चैप्टर 7 है आपका ट्रायंगल्स। ट्रायंगल में इंट्रोडक्शन को काटिए, फिर 7.2 कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, 7.3 क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, सम 7.4 सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और 7.5 सम मोर क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये चीजें आपको पढ़नी, समरी से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, इतना पढ़ना है। घबराना नहीं, ये सब ट्रायंगल वंगल देखकर रखे, इतना ना घबराना है, ठीक है, जो भी बताता हूँ 10-20 क्वेश्चन बताता हूँ, बस इनमें से क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन की बात करूँ, सॉरी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूँ, चैप्टर 8 आपका क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम 8.1 और 8.2 मिड पॉइंट थ्योरम, दो ही एक्सरसाइजेस की बची हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट थ्योरम, दो ही चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद सर्कल की बात करूंगा, सर्कल की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों को, ठीक है, ध्यान रखना। सर्कल की बात करूं तो सर्कल 9 चैप्टर है आपका सर्कल। तो एंगल सबटेंडेड बाय कोऑर्डिनेट पॉइंट है, फिर परपेंडिकुलर वैल्यू है, 9.3 है, 9.4 है, 9.5 है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 5 एक्सरसाइज है, सब कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं। इसके बाद हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला, ये हीरोज फार्मूला में क्या है, 10.1 ही पढ़ना है, 10.1 पढ़ना है, ठीक है, इस पे टिक कर लेना, बाकी नहीं। ये रिवाइज सिलेबस है, लेटेस्ट बुक के एनसीईआरटी की जो है आपकी, सब में ध्यान रखना। इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करूं तो सरफेस एरिया वॉल्यूम 11 चैप्टर है। इसमें क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो 11.1, 11.2, 11.3, पेज नंबर भी मेंशन है, 137 से स्टार्ट है, और इस पर टिक कर लेना। इसमें थोड़ा, इसके बाद एक्सरसाइज आपको 11.4 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और बस इसके बाद कुछ नहीं करना है। तो 11.4 तक की एक्सरसाइज है, उसके बाद जो भी है आपको नहीं करनी है। इसके बाद स्टैटिक्स की बात करूं, स्टैटिक्स की बात करूं तो स्टैटिक्स में जो अब ये लास्ट चैप्टर आपका 12 चैप्टर है, आपके पता चल गया, ठीक है। ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन डाटा, ये बहुत हल्की एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं दम। उसके बाद समरी का कोई मतलब नहीं। तो ये आपके टोटल चैप्टर हमने 12 चैप्टर थे, दोनों 12 के 12 चैप्टर हमने डिस्कस कर दिए। चैप्टर वाइज बताया, क्या बता दिए कौन सी एक्सरसाइज है, क्या नहीं, कौन सी एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।